अधूरा अक्स, आर्मी हॉस्पिटल की एक खौफनाक रात। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के अपने आखिरी साल में था। हमारा ग्रुप शिमला के घने जंगलों में ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए गया हुआ था। नवंबर की सर्द रात थी और जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज भी दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। हमने तय किया कि रात में अलाव, बॉनफायर जलाएंगे। मुझे और मेरे दोस्त समीर को लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी मिली। हम निकले तो साथ थे, लेकिन जंगल की उस भूल भुलैया और घने कोहरे ने हमें कब अलग कर दिया पता ही नहीं चला। अचानक मौसम बदला। आसमान में कालिख पुत गई और बिजली की भयानक गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं बुरी तरह घबरा गया। पेड़ के नीचे खड़ा होना सुरक्षित नहीं था, इसलिए मैं किसी पनाह की तलाश में बेतहाशा भागने लगा। तभी बिजली की चमक में मुझे कुछ दूरी पर एक विशाल पुरानी शैली की इमारत दिखाई दी। वह लाल ईंटों से बनी थी और अजीब बात यह थी कि घने जंगल के बीचों बीच होने के बावजूद वह इमारत रोशनी से जगमगा रही थी। मैं दौड़कर उसके पोर्च में पहुंचा। सामने एक बड़ा बोर्ड लगा था, आर्मी बेस हॉस्पिटल 1945। भीगते हुए मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर अजीब सी गंध थी, फिनाइल और पुरानी सीली हुई लकड़ी की मिली जुली गंध। तभी सामने से एक नर्स आती दिखाई दी। उसका चेहरा बेहद सफेद, जैसे मोम का बना हो, और आंखों में अजीब सा खालीपन था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और एक सधी हुई यंत्रीवत आवाज में कहा, तुम बहुत भीग गए हो, निमोनिया हो सकता है। कॉरिडोर के अंत में मेजर विक्रम का कमरा है, उनसे कहो कि सिस्टर नैन्सी ने सूखे कपड़े देने को कहा है। मैं कुछ बोल पाता, इससे पहले ही वह अंधेरे गलियारे में कहीं ओझल हो गई। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए, लेकिन ठंड से बचने के लिए मैं बताए गए कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक भारी भरकम कद काठी का आदमी आर्मी की पुरानी वर्दी पहने खद्दा था। वह खिड़की से बाहर तूफान को घूर रहा था। मैंने हिचकिचाते हुए दस्तक दी। वह पलटा। उसका चेहरा सख्त था, मूंछें घनी थीं और आंखों में एक अंगारे जैसी चमक। अंदर आ जाओ, उसकी आवाज किसी गुफा से आती हुई गूंज जैसी थी। मैं रास्ता भटक गया हूं, मैंने हकलाते हुए कहा। सिस्टर नैन्सी ने कहा, मैं जानता हूं। उसने मेरी बात काटी। मैं मेजर विक्रम सिंह हूं, वहां अलमारी में कपड़े हैं, बदल लो। कमरे का माहौल बेहद भारी था। एक कोने में ग्रामोफोन पर कोई पुराना धीमा संगीत बज रहा था, जो माहौल को और भी भयानक बना रहा था। मैंने कपड़े लिए और अटैच बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैंने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मुझे पानी में लोहे जैसी गंध आई। मैंने ध्यान से देखा, वॉश बेसिन में पानी नहीं, गाढ़ा लाल खून बह रहा था। मेरी चीख हलक में अटक गई। घबराहट में मैंने पीछे की दीवार का सहारा लिया तो हाथ चिपचिपा हो गया। मैंने मुड़कर देखा, पूरी दीवार पर ताजे खून के छींटे थे, जैसे अभी अभी वहां किसी का कत्ल हुआ हो। सांस फूलने लगी। मैं भागने के लिए मुड़ा और मेरी नजर सामने लगे आदमकद आईने पर पड़ी। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। आईने में मेरा धड़ तो दिख रहा था, लेकिन गर्दन के ऊपर मेरा सिर गायब था। नहीं, मैं चीखता हुआ बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। क्या हुआ? मेजर विक्रम सोफे पर बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक पाइप था। मेजर, वह बाथरूम, वह खून और मेरा सिर। मैं डर के मारे कांप रहा था। मुझे जाना है, अभी के अभी। मैं दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन तभी मेजर की आवाज गूंजी, बैठ जाओ। वह आवाज इंसानी नहीं थी। उसमें इतनी ताकत थी कि मेरे पैर वहीं जम गए। तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम सच नहीं जान लेते। मेजर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। कैसा सच? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दुश्मनों ने गद्दारी की थी, मेजर ने बताना शुरू किया। उनकी आंखों में अब एक पागलपन उतर आया था। आज से ठीक 50 साल पहले इसी रात उन्होंने हमारे पीने के पानी में जहर मिला दिया था और फिर हॉस्पिटल को बम से उड़ा दिया। हम तड़प तड़प कर मरे थे। दीवार पर जो खून तुमने देखा वह मेरे साथियों का है। लेकिन हॉस्पिटल तो सही सलामत है, मैंने रोते हुए कहा। मेजर विक्रम हंसे। वह हंसी इतनी भयानक थी कि खिड़कियों के शीशे थरथरा गए। तुम जिसे देख रहे हो वह सिर्फ एक याद है। मेजर मेरे चेहरे के एकदम करीब आ गए। अब मैंने गौर किया, उनके चेहरे की खाल एक तरफ से पिघली हुई थी और जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैं 1971 में मर चुका हूं मेरे दोस्त। इतना सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो मुझे याद रही वह थी मेजर का वह जला हुआ भयानक चेहरा और उनकी गूंजती हुई हंसी। आर्यन, आर्यन, उठो! किसी ने मेरे गाल पर थपकी दी। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने कैंप के पास जमीन पर पड़ा था।
मेरे सारे दोस्त और प्रोफेसर मुझे घेरे खड़े थे। शुक्र है तुम होश में आए। प्रोफेसर ने राहत की सांस ली। मैं यहां कैसे आया? मैंने पूछा। मेरा सिर भारी हो रहा था। समीर ने बताया, यार, हम पूरी रात तुम्हें ढूंढते रहे। अभी थोड़ी देर पहले एक पुरानी मिलिट्री जीप आई। उसमें एक अजीब सा आर्मी ऑफिसर था। उसने तुम्हें पिछली सीट से उतारा और कहा, यह रास्ता भटक गया था, इसका ख्याल रखना। इससे पहले कि हम उसे थैंक यू बोलते, वह जीप लेकर कोहरे में गायब हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या उस ऑफिसर की वर्दी पर विक्रम लिखा था? प्रोफेसर चौंक गए। हां, तुमने नेम प्लेट देखी थी? लेकिन अजीब बात यह थी कि उस आदमी के चेहरे पर जैसे जलने के निशान थे। मैं समझ गया कि वह कोई सपना नहीं था। मैंने जिद की कि मुझे उस जगह जाना है जहां से वह जीप आई थी। मेरे बहुत कहने पर सब मान गए। हम जीप के टायरों के निशान का पीछा करते हुए जंगल में उसी दिशा में गए। वहां पहुंचकर जो नजारा दिखा, उसने हम सबके होश उड़ा दिए। वहां कोई शानदार बिल्डिंग नहीं थी। वहां सिर्फ एक खंडहर पड़ा था। दीवारें टूटी हुई, छत गायब और चारों तरफ जला हुआ मलबा। एक टूटे हुए पत्थर के पिलर पर, जिस पर काई जमी हुई थी, धुंधले अक्षरों में लिखा था, जनरल कार्यप्पा मिलिट्री हॉस्पिटल 1971 के हवाई हमले में नष्ट। और उस टूटे हुए पत्थर के पास जमीन पर वही आसमानी रंग का कुर्ता पाजामा पड्ढा था जो मेजर विक्रम ने मुझे रात में पहनने को दिया था। उस पर आज भी ताजे खून के धब्बे थे। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। धन्यवाद।